अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, आप सब कैसी हो? खैरियत से? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ, करेले गोश्त बनाएंगे। बहुत मजे के बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें। ये नमक लगा के हमने सुबह इसको रखा है काट के धूप में, तकरीबन 2 घंटे रखा है। फिर अब हमने इसको अच्छी तरीके से 3 से 4 मरतबा पानी में धोया। देखिए कितने जबरदस्त, कितने अच्छे हमने निचोड़े हैं। बहुत जबरदस्त लगेंगे, आप पकाएंगे आपको पसंद आएंगे, कड़वे नहीं बनेंगे बिल्कुल। 1 किलो हमारे पास प्याज है, गौर से देखिएगा बच्चों। ये देखिए इस तरह बारीक बारीक हमने काटने हैं। बहुत सादा तरीके से बनेंगे। हमारी ये लाहौर की डिश है, बहुत हमारे बहन भाइयों को पसंद है। आप खाएंगे आपको जरूर मजा आएगा। ये हमारे पास कुछ मसाले हैं। 2 किलो हमारे पास करेले हैं, किलो हमारे पास प्याज है, 1 चम्मच हमारे पास सुरख मिर्चों का है, 1 चम्मच हमारे पास नमक है। नमक इसलिए कम डालते हैं कि उसको करेलों को लगा होता है। पीसी मिर्ची है हमारे पास, हल्दी का 1 चम्मच है, सूखे धनिया का 1 चम्मच है, गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, इसमें ज्यादा नहीं डलता, खड़े मसाले नहीं डलते। आए आप देखते हैं हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 चम्मच तकरीबन हमारे पास पेस्ट है। हरी मिर्ची हमारे पास ज्यादा है तकरीबन, क्योंकि इसलिए इसमें ज्यादा हरी मिर्चें डालें तो बहुत मजे के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये टमाटर है हमारे पास, हरे टमाटर थे हमारे पास, हमने ग्राइंड कर लिए। इसको बड़े अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। ये बहुत मजे के करेलों में रहते हैं सब्ज टमाटर, आप गौर से देखिएगा, इसी तरह आप खाना बनाएं। ये गोश्त है हमारे पास तकरीबन आधा किलो। हमने इसको हाथ से देखे कीमा बना लिया है, छुरी से बहुत बारीक बारीक बनाया है। ये हमारे करेलों के साथ बारीक बारीक बहुत मजे का लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। घी है हमारे पास। अब हम रखते हैं ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से देखें घी हम डालेंगे इसके अंदर। घी हम कम डालेंगे, सिर्फ हमने अभी करेले फ्राई करने हैं। ठीक हो गया। ये देखिए घी हमारा हो गया थोड़ा सा गरम। अब हम करेले डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले हम एक ही दफा डाल देंगे। ठीक हो गया। ये बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएंगे, तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे, फिर ये हमारे ब्राउन हो जाएंगे। आए देखते हैं, करेले हमारे लाल हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें लाल करने हैं, ज्यादा नहीं इनको करना। अगर ज्यादा करेंगे तो वो सख्त हो जाएंगे। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, गौर से देखिएगा। जो हमारी बहनें या बच्चे जो भी खाना बनाते हैं, इनको बड़े गौर से ऐसी चीजें देखनी है। अब हम इसको प्लेट के अंदर निकालते हैं। इस तरीके से हमने घी इसका निचोड़ लेना है। ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर डालते हैं, अच्छे तरीके से हम सारे निकाल लेंगे। घी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। वैसे भी हमने घी बहुत कम डाला था। ये नहीं कि घी से करेले बनते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा सारी चीजों में डालेंगे ना, इसके अंदर घी हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने बनाने हैं, आप बनाइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। हमारा बहुत सारा प्यार आपके साथ। अब हम इसको ऊपर रखते हैं, इसके बीज अच्छी तरह निकाल लेते हैं। चलें ये देखें, ये हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब हमारा घी कम लग रहा है, हम थोड़ा सा इसके अंदर घी और डाल लेंगे, ज्यादा नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये देखें इतना हमने घी डाला है, तकरीबन 1 चम्मच बड़े वाला डाल लिया। और अब ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम प्याज डालेंगे इसके अंदर। देखें ये जो हमने प्याज कटी हुई रखी थी 1 किलो, इसमें से हम बस इतनी सी प्याज इसके अंदर डाल देंगे। देखिएगा थोड़ी सी डाल दी हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन अब इसको 1 से 1.5 मिनट लगेगा, हमारा ये प्याज ब्राउन होता है, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है। प्याज हमने ब्राउन नहीं करने इतने, इसमें इसी कलर के प्याज हो, लहसुन हमारा ब्राउन हो जाए अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर ये कीमा है हमारे पास, वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये हमने डाल दिया। तकरीबन ये डालते हम इसको, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा, आप गौर से देखिएगा खाना। उधर खुदा की अल्लाह ताला की नेमत देखें, अल्लाह ताला ने कितनी हमारे लिए नेमतें पैदा की है, शुक्र अदा अल्लाह ताला का करना चाहिए। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमारे पास टमाटर का पेस्ट था। पानी नहीं इसके अंदर डलेगा। ये देखें ये खुद ही पानी वाले हैं, थोड़ा सा ही बस ये डाल दिया हमने। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। ये देखिए हरी मिर्ची हमारे पास कुटी हुई, ये तकरीबन हमारे पास 8 से 10 मिर्ची होंगी, ये जो हमने कुटी हैं।
ज्यादा इसमें हरी मिर्च हो तो वो मजे के लगते हैं, लाल मिर्चों से ये मजे के नहीं बनते। ये हमारे पास मसाले हैं, ये इसके अंदर डालेंगे। आपको बताए थे जितने जितने आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। अब हम इसको छोड़ देते हैं हल्की आंच पे पकने के लिए। आए देखते हैं, गोश्त हमारा तैयार हो गया। देखें कितना जबरदस्त पक रहा है, कितना अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। आपको मैंने बताया था ना, इसके अंदर खड़े मसाले नहीं डलेंगे, बिल्कुल नहीं हमने डाले। देखिए घी इसका निकल आया है, जो करेलों के अंदर है घी वो भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर घी ज्यादा नहीं होगा, बच्चे खाने में भी ज्यादा तंग नहीं करते। बहुत मजे का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। बच्चों गौर से देखिएगा। ये अब हमारे पास करेले हैं जो हमने फ्राई किए थे, अब हम इसके अंदर डालेंगे। देखिएगा, गौर से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसके अंदर डाल दिए। अब हम इसको हिलाएंगे अच्छे तरीके से। ये जो हमारे पास प्याज है कटी हुई, ठीक है, ये देखिए इसको हमने ब्राउन नहीं किया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा प्याज है, देखना आपको ये बिल्कुल नजर नहीं आनी। जैसे हमने इसको फ्राई करके डाला है इसी तरह ये हो जाएंगे। प्यारे बहनों, एक तो टाइम बच जाता है। प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा, एक हमारी खाना जल्दी से बन जाता है, एक बहुत मजे का बनता है। अब हम इसको अच्छे तरीके से तेज आंच पे भूनेंगे तकरीबन आधा मिनट के लिए। देखिएगा इसका कलर कितना प्यारा है, बहुत मजे के बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे, आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे। अब हम इसको ढक्कन दे देते हैं इसके ऊपर, तकरीबन 1 मिनट इसको तेज आंच में पकने देंगे। 1 मिनट हो चुका है, प्याज तकरीबन नीचे हो गए हैं। अब हम इसको दम लगाएंगे, तवे का दम लगाएंगे। तवा हमने लैदा ही रखा हुआ दम के लिए, ठीक हो गया। और से देखिएगा, बहुत मजे के बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। आपको हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा बहुत सारा प्यार आपके साथ। ये हमने तवे के ऊपर रख दिए। ये हमारे पास एक है बड़ी इलायची, ये टुकड़ा है उसका दालचीनी का, ये हम इसके अंदर डालेंगे। तकरीबन अब इसको 20 मिनट के लिए हमने दम पे रख देना है, इसको छेड़ना नहीं है, इसी तरह इसको दम पे पकने देना। 20 मिनट बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह हमारे करेले तैयार हुए हैं। गोश्त और करेले बहुत मजे के बनेंगे, बहुत टेस्टी, आपको बहुत पसंद आएंगे। आए देखते हैं, हमारे करेले तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने जबरदस्त पक चुके हैं। देखिए नीचे आंच इसके बहुत हल्की हमने चलाई हुई है, ठीक है। इस तरीके से अब हम इसको हिलाएंगे। देखिए घी हमने बहुत कम डाला था ना, देखिए कैसे घी निकला है इसका। आजकल घी बहुत महंगा है, आप लोग इस तरह कोशिश करें कि खाना भी अच्छा बने और घी भी बहुत कम लगे, ठीक हो गया। देखिए कितने जबरदस्त आप खाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। 20 मिनट का हमने दम लगाया था तकरीबन, फिर भी हमने कोई 2 दफा इसको हिला लिया था कि नीचे ना लग जाए। मसला नीचे नहीं लगा। देखें बहुत अच्छे तरीके से हमारी हांडी पकी है। आपको अब प्लेट में डाल के दिखाते हैं। ये देखिए प्लेट में हमने डाल ली है, बहुत मजे के बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। हमारे पास गोश्त था, हमने खुद इसके छोटे छोटे पीस किए, कीमा घर में बनाया है। देखिए कितना मजे का लग रहा है। अब देखिए किसी के आगे हमने रखना है, घर में तो ऐसे भी खा सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है, ज्यादा नहीं डालना। अब हम हरी मिर्च लगा देते हैं। प्यारी बहनों गौर से देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, हमारा बहुत सारा बच्चों आपके साथ प्यार। देखें इस तरीके से खाना बनाएं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे, मेरी प्यारी बहनें बहुत मेरे साथ प्यार करती हैं। कल तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।